महद्गुरुम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ ध्यानम। सीधा बैठे, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रहेगा। आंखें बंद। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सब के हृदय में उपस्थित कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। अध्याय 4। क्या नाम है? झलक। अध्याय का नाम ज्ञान कर्म। वेरी गुड। बी स्टेबल बेटा। तो श्लोक नंबर है 34। तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् शिना। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन से कहते हैं, एक ज्ञान ने तू तत्वदर्शी ज्ञानी जनों પાસે જઈને જાણી લે। એમને યોગ્ય રીતે દંડવત પ્રણામ કરવાથી, એમની સેવા કરવાથી તેમજ કપટ છોડીને સરળ ભાવે પ્રશ્ન પૂછવાથી પરમાત્મા તત્વને બરાબર ઓળખનારા એ જ્ઞાની મહાત્મા જનો તને એ તત્વ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપશે। કેટલું સરસ કહ્યું છે। श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करके। दंडवत प्रणाम करने यानी क्या? साष्टांग दंडवत यानी क्या? अपने अहंकार को छोड़ देना। अहंकार के सहित जो जाएगा, जो तू पूरा भरा हुआ है, तो गुरुदेव जो ज्ञान देंगे तो तू कहाँ समा पाएगा। दंडवत प्रणाम किया है, उसके साथ सब कुछ समर्पित कर दिया। मेरा अहंकार भी आपके चरणों में, बराबर। दंडवत प्रणाम करके इतना ही नहीं, फिर कहते प्रश्न पूछना है आपको गुरुदेव से सरलता से। और आपको मालूम है प्रश्न भी पूछते हैं ना, तो व्यक्ति 3 तरह से पूछ सकते हैं। एक तो खाली पूछने के लिए पूछना है, खाली पूछना है, आप क्या जवाब देते हो उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, बस मैंने पूछ लिया, मेरे मन में पूछ लिया। हाँ। दूसरा प्रश्न ऐसा होता है, पूछ लिया फिर जवाब मिलता है, वो सुनना नहीं है, आता है इधर से ही चला जाता है। आप बोलते जाओ, मैं सुनता हूँ, हाँ हाँ,
कुछ अंदर उतारने का नहीं और उतार के आचरण में रखने का नहीं। बस सुन लिया, मैंने प्रश्न पूछा, आपको लगा ना मैं कितना होशियार हूँ, ऐसे प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन उसका जवाब करने की कोई इच्छा नहीं होती है। और तीसरा जो होता है वो दिल से प्रश्न पूछता है कि सही में उसको जवाब चाहिए, और वो प्रश्न का जो जवाब मिलता है गुरुदेव से सीधा उसके हृदय तक पहुंचता है, और तुरंत आप उसको आचरण में देख सकते हैं कि जो उसने सुना इमीडिएटली वो आचरण शुरू हो गया। तो गुरुदेव से कहते हैं कि आप प्रश्न पूछो, और प्रश्न भी कैसे पूछने हैं। लोग तो आते हैं कि मुझे जॉब कब मिलेगी, मुझे मेरा घर कब हो जाएगा, सब प्रश्न पूछते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास जिसके पास जो है ना वो अंदर से निकलवाओ। गुरुदेव से जाकर पूछो कि मेरे ये जन्म का हेतु क्या है, मैं कौन सा हेतु लेकर, लक्ष्य लेकर जन्मा हूँ, अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है, क्लेश क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। और जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, वो ही आपको इसका जवाब दे पाएंगे। जो श्रोत्रिय गुरु है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ पढ़ के ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। जिन्होंने उसको जाना है वो ही जवाब दे पाएगा। जैसे जो अमेरिका गया है तो ही अमेरिका के बारे में बता सकता है, किसी से सुना है या तो मैप देखा है तो आपको परफेक्ट जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसी तरह से जिसने ब्रह्म को जाना है वो ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। तो प्रश्न पूछो। और तीसरा कि खूब उनकी सेवा करो। खाली जाके प्रश्न पूछ के आ गए तो भी नहीं चलेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। सेवा से गुरुदेव जो होते वो प्रसन्न होते हैं और फिर काम होते हैं। तो ये तीनों करते हैं, और कैसा कपट छोड़ के, फिर अंदर कोई कपट है, अश्रद्धा है, और उसके संशय के साथ जाएंगे और प्रश्न पूछेंगे तो भी आपको जो जवाब मिलेगा उसका आपके अंदर उतरेगा नहीं और वो उसका पालन नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछना है जब गुरुदेव से पहले दंडवत प्रणाम। और प्रणाम के लिए मैंने कहा था कि जो गुरुदेव होते हैं उनके दोनों पैरों में से, वैसे तो राइट पैर होता है उसके अंगूठे में से, उन्होंने जो पूरा दिन वो साधना करते रहते हैं ना, तो उनके आसपास एक कमल चक्र तैयार हो जाता है, एक ओरा तैयार हो जाता है, पवित्र ओरा, और वो वाइब्रेशन उनके राइट लेग के अंगूठे में से निकलते रहते हैं। जब आप उनको टच करते हैं तो आपके फिंगर्स आप अंदर लेते हैं और फिर वही वाइब्रेशन आपके अंदर शुरू हो जाते हैं, तो वो शुद्धिकरण का काम करते हैं। इसीलिए प्रणाम का हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है। गुरु है कि कोई भी बुजुर्ग आए कि पेरेंट्स है, कोई भी, तो प्रणाम करो, क्योंकि उनकी चेतना आप अंदर उजागर करेंगे तो कई सारे कर्म आपके वैसे ही कट जाएंगे उनकी शक्ति से ही। तो इस तरह से कि आप प्रश्न पूछो कि हे पूजनीय, मेरे ये प्रश्न का आप जवाब देंगे, और फिर सेवा करो। और उनके उपदेश में भी आपको श्रद्धा तो होनी चाहिए, सुनने के लिए नहीं सुनना है, तो वो आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण દ્રક્ષ્યસ્યાત્મનમયોમયી। જેને જાણ્યા પછી તું ફરીથી આ રીતે મોહને નહીં પામે, તેમજ હે પાંડુ પુત્ર, જે જ્ઞાનથી તું સમગ્ર ભૂતોને નિશેષ ભાવે પહેલા પોતાનામાં અને પછી મુજ सचिदानंद घन परमात्मा में जोईश। गुरुदेव से जो ज्ञान मिलेगा फिर तेरा हृदय उजागर हो जाएगा, अंदर का परमात्मा जागृत हो जाएगा। फिर ये जो तुझे मोह लगा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो मेरे सगे संबंधी है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, और अधर्म चाहे बढ़ता रहे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो भिक्षा मांग के खाऊंगा, ये सब तेरा मोह है और तू तेरे कर्तव्य से पीछे हट कर रहा है। तो ये पूरा मोह तेरा चला जाएगा और बाद में आपकी ये स्थिति आ जाएगी, आत्मज्ञान की स्थिति, कि जो भी देखते हैं वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा कहीं पर भी दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक की जर्नी करके आ जाते हैं,
लेकिन हमारे हृदय से भी जो नजदीक है वो परमात्मा तक हम जन्मों जन्मों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इतनी हमारी क्या कहते हैं कि ऐसा हमारा भाग्य है कि वहां तक पहुंचने में कितने जन्म निकल जाते हैं और नहीं पहुंच पाते। तो परमात्मा एक वाक्य में कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करो और परमात्मा को अपने हृदय में ही प्राप्त कर लो। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे कि प्रभु को खोजो, प्रभु में प्रवेश करो, प्रभु में ही विश्राम करो। जो कुछ देखते हैं वो प्रभु ही है चारों, और ये जो देखते हैं वो प्रभु का बनाया हुआ ही स्वर्ग है। ये मानो तो स्वर्ग है, मानो तो नर्क है, और उसमें ही रहना है। क्या प्रभु के शरीर में ही रह रहे हैं और उसमें ही विश्राम कर रहे हैं। तो ये जान लोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो मेरा ही स्वरूप है, और आपका स्वरूप आप सब में देख पाएंगे। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो अपना स्वरूप देखते हैं कि नहीं, उसी तरह से हर एक भूत यानी हर एक प्राणी यानी कि पशु पक्षी सब में अपना स्वरूप दिखाई देगा। सबकी संवेदना को हम समझ पाएंगे और फिर किसी को हम दुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसी को दुख देते हैं तो जैसे खुद को ही दुखी किया। अभी ऐसा नहीं होता। इतना योग में आगे जाने के बाद किसी का दुख होता है, कोई बात करता है तो हमारी आंख में आंसू नहीं आ जाते हैं। तो ये क्या है, क्या है वो कि उसकी चेतना की अनुभूति हम हमारे अंदर करते कि उसका कितना दुख होता है वो हम अनुभव कर लेते। तो एक ही हुआ ना। तो इसी तरह से और फिर परमात्मा में सबको देखेंगे कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो उसमें हम सबको देखेंगे, हम सब उसके अंदर ही है। फिर कोई मोह ही बचेगा ही नहीं। 36 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ध्यानप्रवेदैव वृजिनं संतरिष्यसि। જો તું બીજા સમસ્ત પાપીઓ કરતા પણ વધારે પાપ કરનાર હોઈશ તો પણ તું જ્ઞાન રૂપી નાવડા દ્વારા નિસંદેહ આખા પાપ સાગરને સારી રીતે પાર કરી જઈશ। परमात्मा रियल में बहुत उदार चरित है, कृपालु है, करुणा निधान है। क्या कहते हैं कि जो अगर ये ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, चाहे इसके पहले आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, अर्जुन को कहते पापी में सबसे ज्यादा पापी तू होगा तो भी तू इसको पार कर देगा। एक छोटे से नावड़ा लेकर यानी नौका लेकर पार कर देगा, और तू ये ज्ञान प्राप्त कर ले। और हमें मालूम है वालिया लुटारानी वार्ता आपने नहीं खबर। जो वालिया लुटारा था, हाँ, जंगल में वो सबको लूटता रहता था और उसके पैसे से उसका घर चलता रहता था। तो एक दिन वो नारद ऋषि वहां से गुजर रहे थे और वालिया लुटारा ने उनको लूटने की चेष्टा की। तब नारद ऋषि ने कहा कि तू मुझे लूट ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें पूछता हूँ एक प्रश्न, जो अपने फैमिली से जाकर पूछ ले कि जो मैं पाप करता हूँ, ये सबको लूटता हूँ, मार देता हूँ, जो मैं पाप करता हूँ तो आप सब उसमें भागीदार तो है ना, क्योंकि मैं आपके लिए करता हूँ, आपके शौक पूरे करने के लिए, आपको खाना मिले, आपको कंफर्ट मिले, इसलिए करता हूँ। तो आप मेरे अंदर भागीदार तो है ना, पाप के भागीदार। तो मुझे बांध दे, मैं कहीं पर नहीं जाने वाला, जा तू पूछ के आ जा। और वो जाके सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं ये जो धन कमा कर लाता हूँ लूट फाट करके, तू भागीदार तो है ना। तो पत्नी ने तुरंत कह दिया कि मैं क्यों भागीदार बनूं, मैंने कहा कि लूट करो, प्रामाणिकता से कमाओ, निष्ठा से कमाओ, मैंने कभी नहीं कहा कि लूट करके कमाओ। तो मैं तो बिल्कुल भागीदार नहीं हूँ इसमें। तो दुखी हो गया, अपनी अपने माँ के पास गया कि माँ तू तो भागीदार है ना, कि ना मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, तू लूट करता है, मैं तो कभी इसमें भागीदार, मैं तो पहले से कहती हूँ कि ये काम नहीं करना है, तो मैं तो भागीदार नहीं बनूंगी। पापा से पूछता है, पापा ने भी कह रहे कि मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए है, कैसे कर्म करो, तू करता है तो तेरा है, मेरा तो है नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया तुम्हें। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और गया और नारद ऋषि से कहा कि आपकी बात सही है, कोई मेरा भागीदार नहीं है। कहा कि ये तेरे कर्म है, तू भुगत, हमें पैसे चाहिए, और जो तू खराब कर्म करके लाता है तो तुझे भुगतना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूं।
तो फिर उसका एकदम से अंदर से रियलाइजेशन हो गया और बैठ गया, और नारद ऋषि ने उसको राम नाम का मंत्र दिया। और वो तो लुटारू था, राम का हो गया मरा मरा मरा। हाँ, राम राम बोलते मरा 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 हो गया। गलत मंत्र बोलता था, मरा 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 कर बोलते बोलते उसके आजू बाजू राफड़ा हो गया। वाल्मीकि जिसे कहते, राफड़ो એટલે वाल्मीकि जिसे बोलते, इससे उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, और उनसे उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। और आज हमारे ऋषियों की श्रेणी में उनका नाम है। तो कहते कि पापी से पापी होगा तो वो भी ये जो ज्ञान की नौका, नाम स्मरण की नौका ले लेगा तो पार उतर जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि चाहे बुद्धू भी क्यों ना हो, अभण भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक सहारा ले लेता है परमात्मा के नाम का, तो वो भी रियलाइजेशन प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि हम हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोग पढ़े लिखे हुए हैं, सब समझते वही प्राप्त कर लेते, ऐसा नहीं है। तो एक जो खेडूत था, तो एक और उसके पास बैल था, तो फिर उसको बैल में बहुत रुचि रहती थी कि बैल बस मेरा बैल करके घुमा करता था। तो एक दिन एक संत आए, तो संत के पास से लोग जाते थे दीक्षा लेने के लिए, मंत्र दीक्षा। तो खेडूत को हुआ चलो मैं भी दीक्षा ले लूं, सब लेते हैं तो मुझे भी मन हुआ। तो फिर गया संत के पास, और संत तो बहुत दयालु थे कि जो भी आते थे उनको दीक्षा दे देते थे। तो कहीं मुझे भी कोई दीक्षा दो, मुझे भी कोई दीक्षा दो, नाम की दीक्षा दो। तो उन्होंने कह दिया कि चल तू तो खेती करता है और बैल घुमाता है, तो चल मैं तुझे देता कृष्ण भगवान का मंत्र गोपीनाथ। तुम्हें बैठकर जब भी टाइम मिले तो गोपीनाथ गोपीनाथ बोलना है। तो कि हाँ ठीक है। तो और फिर जब भी टाइम मिलता था तो वो बैठ जाता था, और फिर उसका तो ऐसा मन लग गया, ऐसा मन लग गया कि नाम में ही मन लग गया। फिर नाम लेते ही गया। तो यहाँ जो भगवान है वो तो प्रसन्न हो गए, तो वो तो उसका आशीर्वाद देने दौड़ने लगे। तो लक्ष्मी जी ने रोका कि एक मिनट मुझे देखने दो कि आपका भक्त सही है कि नहीं, कैसा है, मुझे जाके उसकी परीक्षा करने दो, फिर आपको आशीर्वाद देना है तो देना। तो क्या जाओ, चलो जाओ पहले। तो वो लक्ष्मी जी स्वरूप बदल कर आए वो खेडूत के पास। वो तो नाम स्मरण कर रहा था, जोर जोर से बोल रहा था। तो लक्ष्मी जी वहां आए और उन्होंने सुना, तो वो तो बोल रहा था गप्पीनाथ 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 गप्पीनाथ। तो लक्ष्मी ये तो गप्पीनाथ बोल रहा है क्या, मैं मेरे पतिदेव का नाम क्या बोल रहा है, गप्पीनाथ बोल रहा है, ये तो बराबर नहीं है। तो फिर उसे कहा कि ए भाई, तो वो तो ध्यान में मग्न था खेडूत तो कि भाई ओ भाई, बहुत बार फिर वो नई जगह, वो तो ध्यान में इतना मग्न था कि उसके कान में उसके सुर पड़ते ही नहीं थे। तो लक्ष्मी जी ने उसके ऐसा हला दिया कि भाई, तो एकदम जाग गया कि क्या है। तो कि तू किसका नाम बोल रहा है, तो कि किसका नाम बोल रहा हूँ, तेरे पति का। वो स्वरूप बदल के आए थे लक्ष्मी जी, तो भी उनको मालूम पड़ गया कि लक्ष्मी नाम लेते 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 उनको उनका साक्षात्कार हो गया था, उनके पूरे परिवार का साक्षात्कार हो गया था। तो ये बात है कि कितनी अंदर शक्ति है। नाम स्मरण जो करते, प्रार्थना करते, भजन करते हैं, कीर्तन करते, सत्संग करते, हमें ख्याल नहीं आता है कितनी शक्ति है। लेकिन समय आने पर मालूम पड़ता है कि कितने सारे हमारे जो कष्ट थे तो वो कट गए। ऐसे ही फिल्म थी ना, सूढ़ीनो घास सोईથી सरी जाए। कटना तो पड़ता है, काटना तो पड़ता है, लेकिन सरलता से कट जाता है। तो कहते हैं कि तू पापी में से सबसे बड़ा पापी होगा तो भी ये ज्ञान की नौका से तू पार उतर जाएगा। 37 यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। કેમ કે હે અર્જુન, જે રીતે ભડભડતો અગ્નિ ઘણા બધા ઈંધણોને ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે, તે જ રીતે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સમગ્ર કર્મોને ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે। अग्नि में आप कोई भी चीज डालो तो वो जल के खाक हो जाती है, और जो कोई धातु डालो तो वो जल के अपना शुद्ध तत्व प्राप्त कर लेती है। सोना अग्नि में तपाया जाता है तब 24 कैरेट का बनता है। तो कहते हैं कि जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसमें आपके सभी कर्म जो है वो प्रज्वलित होकर जलकर भस्म हो जाएंगे, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और आपकी चेतना परम तत्व को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगी। और ज्ञानाग्नि
यानी कि ज्ञानाग्नि, यानी ऐसा नहीं कहते परमात्मा कि आप वेदों का अध्ययन करो, उपनिषदों का अध्ययन करो, शास्त्र पढ़ो, उनको भी मालूम है। हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज भी कहते थे कि शास्त्र अनंत है, जानना अनंत है, और जीवन काल बहुत शॉर्ट है, और इसमें भी बहुत सारी व्याधियां है, बहुत सारी तकलीफें, ऑब्स्टिकल्स है। तो जो सार तत्व है कि जैसे हंस के सामने आप जल मिश्रित दूध रखेंगे तो वो दूध ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा। इस तरह से जो शास्त्रों का सार है वो ग्रहण कर दो और अपने आप को उन्नत कर दो। और आत्म साक्षात्कार आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और उसे यही जन्म में आज ही, अभी ही प्राप्त करें। देर क्यों? कल प्रयत्न करूंगी क्यों? आज से, अभी से क्यों प्रयत्न नहीं? दिन डू इट नाउ। जो करना है आज इसी क्षण से मुझे चालू करना है, कल पर नहीं। कल कोई फिर मगज में कोई और विचार आ गया तो। सदविचार परिवार जो है ना हमारे आश्रम के बाजू में, वहां पर एक अंकल आए थे दान देने के लिए। तो कोई ऑफिस में नहीं था, तो फिर उसने कहा कि पर मुझे दान देना है। तो जो वहां पर गेट कीपर होगा उसने कहा कि ऑफिस में तो अंकल कोई नहीं है अभी, और मैं नहीं ले सकता दान, वो तो ऑफिस वाले ही ले सकते हैं। तो क्या फोन करो? तो क्या नहीं, आएंगे 4 बजे आप आना, अभी तो 12 बजे, 4 बजे आना। तो क्या नहीं, मैं कहता हूँ फोन करो, अभी का अभी फोन करो, ऑफिस में जो भी उसके लिए जो भी व्यक्ति दान लेती है उसको फोन करो। तो उनके कहने पर उसने फोन किया, तो हमारे लहरी साहब, तो उनको फोन किया, तो लहरी साहब से अंकल की बात करे, तो उन्होंने कहा कि मुझे दान देना है तो आप इधर आ जाइए, मुझे, मैं देना चाहता हूँ। तो लहरी साहब ने कहा कि मैं 4 बजे आऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ। तो कि नहीं, 4 बजे नहीं, अभी आ जाइए। तो कि अंकल आपको इतनी जल्दी क्यों है? तो कि अभी मेरी दान देने की इच्छा है, 4 बजे मेरी इच्छा खत्म हो गई तो मुझे कोई दूसरा ख्याल आ गया कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को दे देना है। तो और मुझे अभी सत्कार्य करने की इच्छा हुई है, तो मुझे कर लेने दो, फिर घर जाओ, फिर मेरे विचार बदल सकता है, तो आ जाओ। तो लहरी साहब भी तुरंत आ गए कि ना ना, आपकी बात सही है। तो ऐसी बात है कि जो करना है इसी क्षण से क्यों नहीं, क्यों कल पर हम ठेल दें कि कल करेंगे, कल करेंगे। सब बातें ऐसी है, कल करेंगे, कल करेंगे, और कल तो कभी आने वाली ही नहीं है, जो है वो वास्तविक क्षण ही है। तो कि आप जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, थोड़ा भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा, स्वामी शिवानंद के लिटल 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 लिटल, थोड़ा नाम स्मरण करो, थोड़ा आसन करो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा अपने आप से पूछा करो, हु एम आई, है ना, थोड़ा थोड़ा करो। पर इसे भी आपके समग्र कर्म जो है वो भस्मीभूत हो जाएंगे और आपका लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। 38 नहीं ज्ञानिन सदृशं पवित्रमिह विद्यते स स्वयं योग संसिद्ध કાલેનાત્મને વિંદતિ। માટે આ સંસારમાં જ્ઞાનના જીવ પવિત્ર કરનારો નિસંદેહ બીજું કશું જ નથી। એ જ્ઞાનને ઘણા સમય સુધી કર્મયોગના આચરણ દ્વારા શુદ્ધાકરણ થયેલો માણસ આપમેળે જ आत्मा पामे छे। देखिए, जो हम गृहस्थी है, हमने संसार त्याग नहीं किया है और करना भी नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर हम जो करते हैं ना, वो शायद वो संन्यास धर्म में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन इधर उधर भागता रहेगा। एक 2 मित्र है ना, 2 मित्र निकले तीर्थ यात्रा करने पर, और एक जगह पर जंगल में से गुजर रहे थे, तो वहां पर एकदम से बहुत बारिश शुरू हुई। तो अब कहीं पर शेल्टर लेना उनके लिए जरूरी बन गया। तो कि कहाँ रुके, कहाँ रुके? तो एक मित्र था, तो उसने एक साइड पर देखा कि छोटा सा जीर्ण शीर्ण मंदिर था, तो कि मैं वहां जाकर रुक जाता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति रह सके उतनी वहां पर जगह थी। तो दूसरा मित्र के तो तू वहां पर रह ले, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक घर दिखता था, वो प्रोस्टिट्यूट का घर था, तो कि मैं वहां आश्रय ले लेता हूँ। और वो मित्र वहां पर चला गया। अब जो प्रोस्टिट्यूट के घर में रहा था, वो मित्र सोचता रहा कि वो मंदिर में बैठा है, पूरी रात वो शिवलिंग की पूजा करता होगा और कितना पवित्र हो गया होता, और मुझे वो स्थान प्राप्त हुआ होता तो मैं भी अपना अंतःकरण को शुद्ध
रात रात भर वो प्रोस्टिट्यूट के घर में था, फिर भी वो शंकर भगवान को याद करता रहता था। और जो मंदिर में बैठा था उसके मित्रा करके, वो तो वहां पर है, वो तो जलसा करता होगा, वो तो खूब आनंद में होगा, उसको तो क्या क्या प्राप्त होगा, कितना रूप कितना सौंदर्य उसने तो प्राप्त किया, और शूरा और सुंदरी दोनों प्राप्त किए होंगे। उसकी तो रात सुधर गया, मैं यहाँ क्या करता हूँ। भगवान तो बोलते ही नहीं, ये तो पत्थर है, उसको क्या करने का। पूरी रात वो प्रोस्टिट्यूट का विचार करता रहा, ये पूरी रात भगवान का विचार करता रहा। दोनों की मृत्यु हुई, तो वो जो मंदिर में बैठा था वो नर्क में गया, प्रोस्टिट्यूट में घर में था वो स्वर्ग में गया। मन से ही विचार बंधते हैं, मन से ही वो छूटते हैं। तो इसलिए भगवान भी आज कहते हैं कि घर छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन घर में रहकर आप किस तरह से जी रहे हैं। तो इसके लिए कि संसार में ज्ञान के जैसे पवित्र कोई चीज नहीं है। वो निसंदेह आपको आपके कर्म, जो कर्म है उसको काट कर शुद्ध अंतःकरण करके आपको अपने आत्मा में यानी कि सेल्फ में एस्टेब्लिश होने में आपको मदद करेगा। स्व में स्थापित यानी स्वस्थ। कर्म योग तो करना ही है। ऐसा भी नहीं कहते कि गृहस्थ जीवन में है तो चलो मैं तो बैठा रहूंगा एक चेयर पर, कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा भी नहीं, आपको कुछ प्रश्न भी नहीं पूछेंगे, वो भी नहीं चलेगा। आपके दैनिक कर्म तो करने पड़ेंगे, आपके जो जिम्मेदारी आप पर आई है वो तो निभानी पड़ेगी, पर उसमें भी अकर्म की भावना, मैं करता हरता नहीं, हरि ही करता, ना हम करता, हरि ही करता। 39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और स्वामी जी बार बार ये जो शब्द प्रयोग करते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान तो जगत में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जिसको श्रद्धा है, मन में प्राप्त करने की इच्छा है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। और कई बार क्या होता है मालूम, कि आप चाहे कितने भी विद्वान पुरुषों के पास जाकर बैठो, लेकिन आपका उसके साथ ट्यूनिंग नहीं होता है, तो वो कुछ जो बोलते हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, क्या बोलते कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। और एक सामान्य व्यक्ति है, उसके पास जाकर बैठे, पर जहां दिल से दिल का कनेक्शन है, तो एक एक शब्द आपको आत्मसात होता जाता है कि क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर एक प्रेम का संबंध है, एक श्रद्धा है, एक दूसरे में श्रद्धा है। इसकी वजह से श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जितेंद्रिय, साधन परायण અને શ્રદ્ધાવાન માણસ જ્ઞાનને પામી જાય છે, અને જ્ઞાનને પામીને એ વિના વિલંબે તત્કાળ જ ભગવત પ્રાપ્તિ રૂપી પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। जितेंद्रिय, सबसे पहले जितेंद्रिय यानी कौन कहेगा? मानसी, जितेंद्रिय किसको कहेंगे? Nose, eyes, ears, tongue and skin. पर जितेंद्रिय यानी हाँ, इंद्रिय पर जीत, इंद्रिय पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, जीत प्राप्त कर लिया, यानी कि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में रखिए। जो इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुख होना, उसके बजाय प्रत्याहार, पाछू खेचवू और अंतर्मुख कर देना, अंदर ही उसको नियंत्रित कर देना, वो जितेंद्रिय व्यक्ति। वो व्यक्ति नहीं कि जब उसकी इंद्रिय चारे और प्रसारित है, जो मन चाहे मनस्वी वर्तन करता है और फिर ज्ञान लेने जाता है, प्राप्ति करता है, उसका तो एकाग्र मन होगा ही नहीं, क्योंकि वो जितेंद्रिय है ही नहीं, उसका तो इंद्रियों में मन पड़ा हुआ है। तो ज्ञान कहाँ से ग्रहण करेगा? जब तक इच्छाएं बाकी है तब तक अंदर ज्ञान जैसी कोई चीज अंदर आ नहीं सकती है। तो जितेंद्रिय। दूसरा है कि साधन परायण, यानी साधन परायण किसे कहेंगे? हाँ, ये यहाँ पर साधन परायण का अर्थ यह है कि जो गुरु में निष्ठा रखता है और उसकी सेवा करता रहता है। गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने वाला है, तो उनके प्रति जिसकी श्रद्धा है, सेवा करता है, उसके उपदेश को सुनता है और श्रद्धा से सुनता है,
वो ज्ञान को प्राप्त करता है. એટલે એવું નહીં કે ગુરુ પાસે ગયા અને કલાક બેસીને આવી ગયા પછી 23 કલાક આપણે જે કરવું હોય જ્ઞાન તો લઈ લીધું મેં બરાબર એક કલાક જ્ઞાન લઈ લીધું वो नहीं है पूरा उनके पास रहकर ज्ञान प्राप्त करना है. आपको मालूम है एक भाई थे वो पूरी पूरी जिंदगी कोठा कबाड़ा कहिए ने કરીને કમાયા. हाँ गलत काम करके जिस तरह से पैसा मिलते हैं ले लो ले लो ले लो ले लो पैसा बस कमा लो ऐसे पैसे कमा लिए और फिर 60 इयर्स हो गए पैसे कमाते. अब उनको लगा कि अब आई हैव इनफ मनी अब जरूरत नहीं है तो चलो अब ज्ञान प्राप्त करें. तो उनके गुरु थे और वो दूर जंगल में रहते थे तो कह के चलो गुरु के पास जाकर अब मैं ज्ञान प्राप्त करूं. तो वो गुरु के पास गया और कहा गुरुदेव मुझे ज्ञान दो. तो गुरुदेव ने कहा कि तूने पूरी जिंदगी क्या क्या किया है. तो कोई नाम स्मरण किया है कोई ध्यान किया है कोई कुछ योग जैसा कुछ किया है सत्संग किया है. तो कि नहीं वो तो मुझे टाइम ही नहीं था मैं तो पैसा कमाने में लगा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. तो कह रहे तो अब तो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाऊंगा. तो कि क्यों. तो कि अब तेरे पास आयुष्य ही कहाँ बचा है. तो कह रहे गुरुदेव क्या बात करते हो अभी तो मुझे 60 हुए अभी तो मैं 80-90 इयर्स तक जीऊंगा 20-30 साल मेरे पास है तब तक तो मैं ज्ञान प्राप्त कर ही लूंगा. आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है. तो गुरुदेव ने कहा कि तू कहता है 20-30 साल तेरे बाकी है पर मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि आज से 10वें दिन सुबह 12 बजे तेरी मृत्यु है और जो तूने पूरी जिंदगी में नहीं किया है तो वो 10 दिन में मैं तुझे कैसे सिखाऊंगा. तेरा कोई बेस ही नहीं है इसका तो मैं कैसे सिखाऊंगा. तो इसके बजाय अच्छा है कि तू घर पे चला जा और तुझे जो योग्य लगे कर और 10वें दिन मृत्यु आएगी तब उसका स्वीकार कर लेना. तब वो एकदम से आंखों में से आंसू गिरने लगे और फिर घर की और उसके मालूम था कि मेरे गुरुदेव तो त्रिकाल ज्ञानी है सब उनको वो तो उनके पास विजन है जो बोलते हैं वो सबके ही होता है. तो वो तो घर जाने लगा रोते रोते और उसको पूरा अपना जीवन में क्या क्या किया था वो रियलाइजेशन शुरू हुआ कि मैंने किस किस तरह से पैसे कमाए कैसे कैसा कैसा गलत काम किया कितने लोगों को मैंने दुखी किया कितने को मैंने चीट किया सब कुछ उसके स्मरण पट पर आने लगा. और जो रियलाइजेशन हुआ तो घर जाके सबसे पहले उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को बुलाया बेटों को बुलाया और कहा कि मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी मैंने आपके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया है. पत्नी को भी बोला कि मैं तेरे साथ कभी शांति से बैठा ही नहीं अपने पुत्रों को मैंने कभी प्रेम नहीं किया है तो मैं एक दिन पूरा आपके साथ बिताना चाहता हूँ. बस हम साथ में ही रहे चारों और एक दिन पूरा इस तरह से गुजरा. दूसरे दिन उसने कहा कि मेरे पास जो पैसा है तो मुझे लगता है कि मुझे अब ट्रस्ट कर देना चाहिए. तो बहुत सारे पैसे है तो पत्नी को बोला कि आपको मैं इतना पैसा देता हूँ इनफ है आपको. तो क्या हाँ मुझे बराबर पुत्रों को बोल दिया और बाकी के जो पैसे बचे थे तो उसने अपने जो सीए थे उसको बुलाया और कहा कि मैं इन पैसों का ट्रस्ट करना चाहता हूँ तो क्या किया जाए. पूरी इंफॉर्मेशन सब ले ली और कहा कि उनके गांव में अच्छी स्कूल नहीं थी कॉलेज नहीं थी बच्चों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था. तो ये सब प्लान कर दिया कि कॉलेज बनाए स्कूल बनाए पानी ठीक से लोगों को नहीं मिलता था तो पानी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो जहां जहां पर जो जरूरत थी वो सब किया सब खुश हुए. फिर वो अब 4-5 दिन गुजर गए. अब क्या कहते कि मैंने अपने सगे संबंधियों के साथ तो कोई संबंध रखा ही नहीं पूरी जिंदगी पैसा कमाने में. कोई आता था तो भी मैं घर पे नहीं रहता था कि चलो आने दो तुम संभाल लेना मैं और कहीं जाना होता था तो भी मैं मना करता था. और मुझे ऐसा लगता था कि वो लोगों के साथ मैं संबंध रखूंगा ना तो वो लोग मेरे पास पैसा मांगेंगे तो मुझ में इसलिए मैं संबंध नहीं रखता था कि वो तो सब पैसे मांगेंगे और मुझे देना पर नहीं दूंगा तो भी खराब लगूंगा दूंगा तो वापस नहीं आएंगे तो मैं कमाता और उनको पैसा क्यों दूं. तो उनको लगा कि नहीं ये मैंने गलत किया. सब लोग तो ऐसे नहीं होते कि पैसे मांगने आते हैं प्रेम भी होता है. तो एक दिन उसने सभी सगे संबंधों को अपने घर बुलाया और भोजन करवाया कि कभी मैंने आपके साथ बैठकर भोजन नहीं किया है. एक दिन उसमें गया. दूसरे दिन उसको लगा कि 8वां दिन आ गया कि मैंने कभी साधु संतों की सेवा तो की नहीं कभी उनको तो भिक्षा दी ही नहीं है. कोई भी दिखता था तो मैं रास्ता बदल देता था
तो 8वें दिन उसे सभी साधु संतों को जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके अपने घर पे बुलाया और उनको भिक्षा दी। 9वां दिन आया, तब उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि आज मैं पूरा दिन अपने आप के साथ रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा बाहर दौड़ता रहा, अभी मुझे कोई नहीं उठाना। बोला ना कि मेरी मृत्यु आने वाली है, कि मैं जब तक दरवाजा ना खोलूं कोई मुझे उठाना नहीं करके। और वो अपने रूम में चला गया और ध्यान में लग गया, नाम स्मरण करते करते ध्यान में लग गया। पूरा दिन पूरी रात गई, दूसरा दिन चला गया, 10वां दिन 12 बज गए, 2 बजे उसकी आंख खुली तो 12 तो बज गए थे और मृत्यु तो आई नहीं थी। तो उसके लगे कि सच में मेरी मृत्यु नहीं हुई है। तो एकदम से दौड़ा गुरु के पास और कहा, आपने कहा था कि 10वें दिन मेरी मृत्यु है, तो आज तो 10वें दिन 12 तो बज गए, तो मेरी मृत्यु तो आई नहीं। तो के गुरुदेव ने कहा, हो सकता है कि यमदेव लेट पड़े हो, भूल गए हो, शायद यमदेव को भी कभी भूल हो जाती है, हो सकता है कि एक दिन के बाद आए। तो उसको लगा कि अरे मैंने मेरे गुरु की तो सेवा कभी नहीं की, सबकी सेवा भी कर ली, गुरु की सेवा तो बाकी रह गई। तो गुरुदेव जब कुटीर में गए तो उनकी चरण सेवा की, उनके लिए पानी भर के नदी में से ले आए, उनके लिए खाना पकाया, पहली बार खाना पकाया, गुरुदेव के साथ में खाया, बहुत आनंद मंगल किया और फिर बैठ गया कि अब मैं मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, अब मैं संतुष्ट हूँ कि कोई कार्य मेरा अभी बाकी नहीं रहा है। और बैठ गया। दूसरे दिन के 12 बज गए, मृत्यु नहीं आई। तो फिर पूछा कि गुरुदेव अभी भी मृत्यु नहीं आई? तो के बेटा मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो क्या अब तो ज्ञान दो। तो कि ये 10 दिन में जो किया ना वो ज्ञान ही था बस ऐसे ही जिया करो, ऐसे ही जीना है ना, यही ज्ञान था। तो ये यहाँ पर भी श्री कृष्ण परमात्मा ऐसा कहते हैं कि श्रद्धा से गुरु की सेवा करो, निष्ठा से सेवा करो और ज्ञान आप आपके अंदर आता ही जाएगा। तो प्राप्ति तो परम शांति प्राप्त होगी, भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। 40 अग्नश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। पण इसी विरुद्ध कहा है, पण विवेकहीन, अश्रद्धाळु તેમજ સંશયગ્રસ્ત માણસ પરમાર્થથી નિશ્ચિતપણે ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે। આવા સંશયગ્રસ્ત મનુષ્ય માટે ન તો આ લોક છે, न तो परलोक, न तो सुख, जिनके अंदर विवेक नहीं है। कई लोग क्या बड़े होते हैं ना, यहाँ अर्जुन की बात नहीं करते हम, हमारे बड़े घर में बड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, तो भी एकदम तुच्छता से बात करते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं। अब हम सब में बोलने की जो एक मर्यादा होनी चाहिए ना, वो मर्यादा चली गई है कि बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो भूल गए। जो मन में आया बोल दिया, चलो मम्मी है बोल दिया, उसमें क्या होगा, पापा है बोल दिया, और हम माफ भी करते जाते कि चलो माता कुमाता कभी नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर ये तो ठीक नहीं है। और जितना हम पैम्पर करते जाते हैं उतना उनकी आदत बढ़ती जाती है। फिर आज मम्मी को बोलता है, कल मैरिज होगा तो पत्नी के साथ ही ऐसी तरह से बात करेगा। और आजकल की लड़कियां तो सहन करने वाली है नहीं। अभी हमारे पास जितने भी केस आते हैं वो सब डिवोर्स के ही आते हैं, डिवोर्स के ही आते हैं, क्योंकि अब किसी की सहन शक्ति रही नहीं है और सभी के अंदर गुस्सा भरो भर भरा हुआ है, वाणी पर कंट्रोल नहीं है, बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। कोई एक व्यक्ति एक बार सहन करेगा, 2 बार सहन करेगा, 3 बार, बार बार तो उसको भी अपना गौरव होता है, अपनी गरिमा होती है ना। तो यहाँ पर कहते कि विवेकहीन लोग, इनको न तो ये लोक में भी सुख है, कोई उसको सुखी नहीं कर सकता, तो परलोक की तो बात ही छोड़ो, कहाँ आई परलोक की बात तो। और अश्रद्धालु, जिसको श्रद्धा नहीं है। स्वामी जी कहते थे कि जो लग्न होते थे है ना, तो के शिवानंद स्वामी जी किसी को लग्न करते हैं तो फिर 7 जो फेरे फरते हैं ना, तो उसके साथ 7 मंत्र देते थे। 3 मंत्र होते थे जो नववधू है उसके लिए, 3 मंत्र होते थे कि जो पति है, वरराजा है, उसके लिए, और एक दोनों के लिए। तो वो नववधू के पास बुलवाते थे कि चलो बोलो कि मैं पंचात नहीं करूंगी,
ફોન પર મમ્મી જોડે ને બેનપણીઓ જોડે ને બહાર નીકળે તો પડોશીઓ જોડે ને આમ તેમની કેટલી પંચાયત. મમ્મી તે શું ખાધું ને શું પીધું ને કેમ તારી મારી ભાભી તને સરખું રાખી તો છે ને, તું મજામાં તો છે ને, કઈ બી કરે તો મને કહી દેજે, હું જોઈ લઈશ એને. એવી રીતે તારી જોડે વર્તન ના કરી શકે. अरे छोड़ो उनकी दुनिया. अगर आपको कहते तो ठीक है, सामने से एक एक घंटा रोज फोन. भाई तभी मैं इसमें से एक और स्टोरी आपको कहूंगी. हाँ, तो कि मैं पंचायत नहीं करूंगी. तो बोलती है नववधु कि हाँ मैं पंचायत नहीं करूंगी. फिर दूसरा बोलो कि मैं मुंह नहीं चढ़ाऊंगी. પોબડો ચડાઈ ચડાઈને ફરું. પોબડો ચડાई ચડાઈને नहीं फरू, એટલે मुंह नहीं चढ़ाऊंगी. और तीसरा कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम से रखूंगी, सभी के साथ प्रेम से बर्ताव करूंगी. जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके सभी के प्रति मेरा प्रेम भरा वर्तन रहेगा. ये 3 नववधु के लिए हो गया. और फिर वरराजा को कहते कि बोलो, अब मैं बुलाता हूं, मैं शंका नहीं करूंगा, शंका नहीं करूंगा. मैं और उदार चरित हूंगा, मैं और उदार चरित हूंगा, कि जितना देता उससे भी ज्यादा मैं देने की कोशिश करूंगा, जिससे घर अच्छी तरह से चल सके. और मैं तुझ में श्रद्धा रखूंगा, तू जो करती है वो बराबर ठीक कर रही है, वो श्रद्धा मैं रखूंगा, तो घर अच्छी तरह से चलेगा. और सातवां कि दोनों साथ में बोलो, हम साथ में भजन करेंगे, भोजन करेंगे. साथ में भजन करेंगे और भोजन करेंगे. अकेले अकेले मैंने खा लिया, अब तू खा लेना, हाँ, मैंने मेरी माला कर दी, अब तब तुझे टाइम मिले तब कर लेना. इसे साथ में बैठकर, इससे जो प्रेम भाव बढ़ता है, इंटरनल ट्यूनिंग बढ़ता है. फिर किसी बाहर की व्यक्ति की ताकत है कि हमारे बीच में आकर हमें तोड़ा सके, हमारे संबंध उड़वा सके, चाहे घर में भी क्यों ना रहती हो. इतना इंटरनल बॉन्डिंग हो जाएगा. तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जो परमात्मा अर्जुन के नाम से कहते हैं हमें कि एक तो विवेकहीन जो लोग होते हैं, जिनमें विवेक नहीं होता है, और श्रद्धालु, जिसको अपने पात्र में ही, जिसके साथ 24 घंटे रहने, उसमें ही श्रद्धा नहीं है, और संशयग्रस्त हमेशा. जैसे फोन या किससे बात करती थी, कहाँ गई थी, क्यों इतने देर हुई, आएगी तुरंत घड़ी देखेंगे कितने बजे, तो क्या 7:30 बजे. रोज तो 7 बजे आ जाते हैं, और क्यों 7:30 बजे. हर एक बात में संशय आता है. फिर ना तो वो सुखी रह सकते हैं, ना तो सामने वाली व्यक्ति सुखी रह सकती है. और रोज रोज ये तो नहीं सहन होगा. तो वो व्यक्ति को तो न तो ये जगत में सुख है, न तो परलोक में तो कोई शक्यता ही नहीं है. तो इसके आगे मैंने कहा आपको एक और स्टोरी बताती हूँ, सही स्टोरी है. जैसे मैंने कहा कि रोज फोन पर पंचायत करना. तो मेरे ही फ्रेंड सर्कल में एक लड़की है, और उसको वो ऑफिस में काम करे, और दोपहर में 1 से 1:30 बजे जो लंच ब्रेक पड़ता है, तो लंच ब्रेक में उसकी आदत पड़ गई थी कि मम्मी को फोन करना, खाते जाना और मम्मी को फोन करते रहना, सब बातें बताते रहना. रोज की आदत. मम्मी को भी आदत पड़ गई थी कि 1 बजे बस राह ही देखती थी कभी उसका फोन आएगा. तो रोज चलता ही रहता था. अब ऐसा हुआ कि मम्मी की डेथ हो गई, हार्ट अटैक आया, मम्मी की डेथ हो गई. अब उसको तो आदत पड़ गई थी कि 1 बजे फोन करना है, मम्मी तो थी नहीं, अब किससे, कौन रोज तो कौन बातें करेगा उससे. तो एकदम उसको डिप्रेस रहने लगी, डिप्रेशन आ गया उसको. तो वो काम में उसका मन नहीं लगता था. जो पहला वो काम करती थी वो काम उसका होता ही नहीं था. तो जो कंपनी है, तो कंपनी के बॉस तो कैसे सहन कर लेंगे. तो उनको ख्याल लगा कि कोई तकलीफ है उसको. तो उसको अपनी कैबिन में बुलाया कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ कि पहले आप एकदम हंसती खेलती रहती थी, अब आप डिप्रेशन में दिखते, कुछ हुआ है क्या. तो उसने कहा कि हाँ, मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, और मैं रोज दोपहर में उससे बातें करती थी. तो अब कोई बात करने के लिए रहा नहीं, तो मुझे बहुत मिसिंग पार्ट लगता है, मैं अकेली पड़ गई ऐसा लगता है. तो बॉस को लगा कि नहीं, ये लड़की तो होनहार है, तो क्या चल मैं सपोर्ट करता हूँ, तो कैसा है तो तुम मुझे फोन कर देना बस, तो आपका मिसिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो वो अब बॉस को फोन करती थी रोज. तो बॉस को फोन करते करते दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया. अब बॉस की ट्रांसफर हो गई, तो भी फोन चलता रहता था. और कोई ना कोई, एक कंपनी में थे तो कहीं ना कहीं कोई मीटिंग है, इस तरह से दोनों मिलने लगे. उतना उनका अफेयर आगे बढ़ गया. और फिर वो बॉस को मालूम पड़ा कि तो मेरा घर खत्म होने जा रहा है. उसकी वाइफ ने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जो आपको इस तरह से ये लड़की के साथ संबंध रखने, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी. उनका एक बेटा भी था.
वो भी पापा को बोल दिया कि मैं भी आपको छोड़ के चला जाऊंगा। उसको लगा कि तो मेरा घर खराब हो रहा है, तो उसने वो लड़की को मिलने के लिए मना कर दिया। तो ये लड़की ने अपने यहाँ पर ब्लेड मारी और कहा कि अगर आप मुझे मिलने से मना करेंगे तो मैं मी टू करके जो है ना कि मुझ पर ये मेरे साथ उसने बहुत गलत किया है, इस तरह मैं मी टू में जाऊंगी। और घर में उसके पति ने वो भी मालूम पड़ गया था, और उसके पति ने कहा तू बंद कर, वो मना करता है, उसके हमारा भी जीवन खराब हो रहा है उसका, तो कि अगर आप मुझे छोड़ने के लिए कहोगे तो मैं मर जाऊंगी और लिख के जाऊंगी कि तुमने मुझे मजबूर किया है सुसाइड करने के लिए। दोनों को क्लच में ले लिया, इधर पति को क्लच में लिया, उधर वो बॉस को क्लच में लिया। वो मीटू में खींच जाऊंगी और तुझे तेरे पर दोषारोपण कर दूंगी और तू जेल में जाएगा। तो इस तरह से है कि एक व्यक्ति कहां से कहां तक जा सकती है, और फिर गलत करती है तो भी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए सबके पास से सबको अपने अंडर में रखने के लिए क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पर परमात्मा कहते टोटालिटी में देखो तो कोई सुखी नहीं है, किसी को सुख नहीं है। लड़की हमारी दुखी है तो क्या हम परिवार वाले सुखी रह सकते हैं? उनके परिवार वाले भी, लड़के वाले भी कहाँ सुखी रह सकते? कोई नहीं। हमें लगता है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा है, पर देखे तो टोटालिटी में सब पर उसका असर पड़ता है। तो वो लोगों को कहीं पर सुख नहीं, न तो ये लोग में न तो परलोक में। और 41 योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, જેણે કર્મયોગના આચરણ દ્વારા સમગ્ર કર્મો પરમાત્મામાં અર્પી દીધા છે તથા જેણે વિવેક વડે સકળ સંશયોનો નાશ કરી દીધો છે, એવા વશ કરેલ અંતઃકરણના પુરુષને કર્મો બાંધી શકતા નથી. આત્મવાન એટલે કે જે यहाँ पर शब्द प्रयोग है आत्मवंतम न कर्माणि। आत्मवंत का शब्द अर्थ होता है सतत जागृत पुरुष, जो सतत जागृति में, जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुषुप्ति में जागृत, वो व्यक्ति अपना कर्मयोग का आचरण तो करते हैं लेकिन फल की अपेक्षा से रहित होकर सभी कर्म अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिए हैं और अपनी विवेक बुद्धि से सभी प्रकार के जो संशय है, शंकाएं है, उसका नाश कर दिया है। ऐसा अंतःकरण वाला पुरुष कभी कर्मों को बांधता नहीं है, करते हुए भी कहीं पर बंधन नहीं है। सतत जागृत पुरुष, मैं क्या करता हो गया, ये तो मुझसे भूल से हो गया, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये बातें बात की हो गई। सतत जागृत पुरुष से तो वो होगा ही नहीं। तो 42 तस्मादज्ञान संभूतं युद्धं ज्ञानासिनात्मना छिद्वैनं संशयं योगं अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। માટે હે ભરતવંશી, તું હૃદયમાં રહેલા આ અજ્ઞાન જનિત પોતાના સંશયને વિવેક જ્ઞાન રૂપી તલવાર વડે છેદીને સમત્વ રૂપ કર્મ યોગમાં સ્થિત થઈ જા અને युद्ध माटे उभो थई जा। समता धारण कर दे हृदय में, सभी द्वंद्वों से पर हो जा, क्योंकि शंका बहुत मानसिक विक्षेप खड़ा करती है। शंकाशील व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाती, वो बहुत मानसिक तरह से बहुत विक्षेप खड़े करते हैं और इसको वो अज्ञान है। तो अज्ञान जो है उससे विवेक ज्ञान रूपी तलवार से उसका छेदन कर दे, मोह को नष्ट कर दे और युद्ध के लिए अब तैयार हो जा। परमात्मा ने क्या कहा? आप भी सभी कर्म करो लेकिन अनासक्त होकर करो, अपेक्षा रहित होकर करो, द्वंद्व से परे होते जाओ। सुख भी शाश्वत नहीं है, दुख भी शाश्वत नहीं है, मान भी शाश्वत नहीं है, अपमान भी शाश्वत नहीं है, लाभ भी शाश्वत नहीं है, हानि भी शाश्वत नहीं है, सब आता जाता रहेगा ही। एक साक्षी भाव से देखते जाओ, जो आया है वो जाने ही वाला है और जो गया है वो वापस भी आ सकता है। तो तू तेरा जो कर्म है धर्म युद्ध, उसके लिए तैयार हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषस्तु
ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामनो चौथो अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। 5 मिनट में फिर से मिलते हैं पातंजल योग दर्शन में विभूति योग।